एवरीवन, आप सबका पीएस टेट पंजाब टेट यूनियन पे स्वागत है। आई होप सो सबको वीडियोस अच्छी लगती हो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना मैसेज छोड़ सकता है, आप सबको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो गाइस, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। जेंडर, आज का हम टॉपिक जेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि जेंडर क्या होता है। एंड जेंडर जो कि एक सामाजिक संरचना है। एक जेंडर होता है, एक सेक्स होता है। जेंडर जो कि सामाजिक संरचना होता है और जो कि सेक्स है वो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड होता है। वन इज नॉट बोर्न बट रैदर बिकम ए वुमन, समवन टू बिहेवियर इक्वालिटी। क्या होता है कि हम हमारे सोसाइटी में देखो, जेंडर में एक मैन होता है, एक वुमेन। पर क्या होता है, हमारी सोसाइटी डिफरेंस करती है कि लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, लड़कियों को कम देती है। आज के टाइम तो फिर भी बहुत फ़र्क पड़ गया। पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे लड़कियों को ना तो स्कूल भेजा जाता था, ना उन्हें पढ़ने की मंजूरी थी, ना ही उनको घर से बाहर निकलने दिया जाता था। ना वो हमेशा लड़कियां, गर्ल्स ना पर्दे में रहती थी, मतलब तो उनके लिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन होती है। जैसे अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गया है तो उसको उसके पति के साथ ही जला देते हैं। बट अब बहुत सारे चेंजेस आए हैं कि वुमेंस का भी स्टेटस ऊपर उठा है, ताकि दोनों में इक्वालिटी हो सके। कि जो इम्पोर्टेंस या जो भी मिल रहा है, जो मैन को मिल रहा है, वही वुमेन को मिले, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए, जिसको कहते हैं हम इक्वालिटी। मतलब डोंट कंपेयर एनीवन, कि हम किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते कि यार वो बेटर है। सब अपनी अपनी जगह पे हर कोई बेटर है। इक्वालिटी एंड जेंडर। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि चाहे मैन है वुमेन है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी, सबको इक्वल ही राइट्स देने। ये नहीं कि मैन को ज़्यादा 60, अगर प्रॉपर्टी है मैन को राइट दे दिया और वुमेन है उनको राइट्स नहीं दिया। अब तो एक लीगल राइट भी बना दिया कि अब भी गर्ल्स भी, उनको भी प्रॉपर्टी में पूरा हक है, ताकि दोनों में इक्वालिटी आ सके। इक्वालिटी इज ए डोमिनेंट कंसर्न ऑफ द मॉडर्न टाइम। इक्वालिटी जो कि डोमिनेंट कंसर्न है मॉडर्न टाइम में, कि दोनों को सेम राइट्स मिले। इट रेफर टू सेम राइट्स एंड सेम अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड ऑफ वर्किंग। इसका मतलब क्या होता है कि मैन है चाहे वुमेन है, दोनों को सेम राइट, सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको लर्निंग सीखने के लिए भी मिले। अगर कोई काम करने जा रहा है किसी के पास, ये ना हो कि मैन की सैलरी, मान लो कि दोनों जने एक फैक्ट्री में जॉब करते हैं, मैन की सैलरी 50,000 है और वुमेन की सैलरी उसी स्टेटस पे जॉब करती है पर उसको 40,000 दी जाती है। नो, ऐसा नहीं करना। इक्वालिटी में क्या होता है कि अगर मैन को 50,000 सैलरी मिली है तो वुमेन को भी 50,000 सैलरी ही मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट अपना, इट डज नॉट परसीव एंड डिफरेंस बिटवीन टू सेक्स ऑफ इंडिविजुअल मेल्स एंड फीमेल। वही कि हमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं कर सकते, चाहे मेल है या फीमेल है, दोनों के इक्वल राइट्स है। ये नहीं है कि आप टीचर, मतलब हम जैसे टीचर बनेंगे तो हमारे उन क्लासेस में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगे। तो कई टीचर्स देखा होगा आपने, करते होंगे कि लड़कों को कहेंगे तुम ये सब काम करोगे, लड़कियों को मना कर देते हैं। नहीं, हमने टीचर होके हमने ये चीज़ देखनी है कि जो राइट्स हम लड़कों को दे रहे हैं वही राइट्स लड़कियों को भी देने हैं। दोनों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना। The ideology of gender is based on idea of assumed difference between two gender। इसका मेन क्या होता है कि इन दोनों का डिफरेंस बताया कि टू जेंडर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। Initial year in a child in life influence him her throughout his life, so it is important we raise our children in an equal way। क्या होता है कि अगर हम छोटे बच्चे हैं तो हम उनको जो सिखाएंगे वो वही सीखेंगे। तो हमें इनिशियल ईयर पे ही सेटअप करना चाहिए कि हम दोनों को ही इक्वल राइट दें, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। ये ना हो कि हम लड़कों को पैसे दे दें या बाहर घूमने के लिए, लड़कियों को नहीं, तो फिर लड़का भी आगे जाके वही सीखेगा। इसलिए पेरेंट्स को या टीचर्स को ये देखना, क्वालिफाई करना चाहिए कि हम दोनों के साथ इक्वल बिहेव करें, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है बेसिस ऑफ इनक्वालिटी। इनक्वालिटी किस टर्म्स पे होता है? डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्स, कि मतलब लड़का है या लड़की, इस टर्म पे भी होते हैं। हाँ भी, लड़कों को बाहर जाने क्या होता है कि हमारे फैमिलीज में जो लड़के होते हैं वो रात को उनको घूमने की परमिशन दे दी जाती है,
बट जो लड़कियाँ होती हैं उनको कहा जाता है कि नहीं आपको 7 बजे से बाद बाहर नहीं जाना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर लड़की नहीं बाहर जा सकती तो लड़का भी नहीं जा सकता। नेक्स्ट अपना पॉइंट है डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एज। एज का भी डिफरेंस हो जाता है कि किस एज में है लड़का और लड़की कि 20 ईयर्स में, तो फैमिलीज उन एज के कारण भी करने लग जाती है। डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कास्ट, कास्ट के बेस पे भी बहुत सारा हमारे देश में मतलब भेदभाव पाया जाता है कास्ट में कि हाँ यार पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे कि जो छोटे पहले क्या होता था कि कास्ट के बेस पे भी लोगों में भेदभाव पाया जाता था कि हाँ इसके साथ खाना नहीं बैठना है, इसके साथ वो नहीं करना। बट नहीं, ये गलत बात है, सब इक्वल है तो सबको इक्वल ही अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि यार वो पुअर है या रिच है, सबके साथ इक्वल बिहेव करो। ये ना हो कि हम टीचर हो के इसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं और उसके साथ गलत, नहीं, सबके साथ इक्वल बिहेव होना चाहिए। नेक्स्ट अपना पॉइंट है जेंडर रोल बिकमिंग मैन और वुमेन। मैस्कुलिनिटी हैज बीन ऑलवेज अप्रिशिएटेड फॉर ओवर फेमिनिन क्वालिटी, मतलब मेल हैव बीन ऑलवेज अप्रिशिएटेड ओवर फीमेल। हमेशा क्या होता है कि मेल को अप्रिशिएट किया जाता है इन बेटर देन फीमेल को। फीमेल को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते लड़कों को कहते हैं हाँ तुम भी यार, तुमने तो लड़कों को कहा जाता है तुमने तो आगे जाके घर चलाना है, लड़कियों को क्या है वो तो शादी करके चले जाए। पर नहीं, दोनों के साथ इक्वल बिहेव करना चाहिए। Next point, a person body language, the way a person walk, talk, work or even think is predetermined by socially made gender roles। क्या होता है कि घर पे ना पहले ही छोटे होते हैं जब लड़कियां, उनको सिखा दिया जाता है कि हाँ तुम्हें ऊंची नहीं आवाज़ में बात नहीं करनी, तुम बड़ों से ऐसे नहीं बात कर। लड़कों को कभी कुछ नहीं लड़कों को बोला जाता है तुम्हें रोना, तुम रो नहीं सकते हो, तुम क्योंकि लड़की हो, तुम मर्द हो। लड़कियों को इमोशनल कहा जाता है कि तुम इमोशनल हो, तुम्हें रोना चाहिए, ये करना है। पर ये गलत है, दोनों को इक्वल चीज़ सिखानी चाहिए। ये नहीं है कि तुम पहले ही उनका सिखा दो कि तुम्हें ऐसा बिहेव करना है, तुम्हें ऐसा नहीं। जो चीज़ें लड़कियों के लिए है वो चीज़ लड़कों के लिए भी होनी चाहिए। Gender roles have changed over time but still need to realize this thing and need to be brought up our upcoming generation with an equal mindset। क्या हुआ कि पहले के टाइम पे अब फिर भी बहुत सारे चेंजेस आए जेंडर रोल्स में। जैसे कि पहले लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, ना ही उन्हें पढ़ने की आज्ञा दी जाती थी कि तुमने नहीं पढ़ना। मोस्टली फैमिलीज 10th तो बहुत दूर की बात है, 5th क्लास तक ही पढ़ाते थे, उसके आगे लड़कियों की शादी कर देते थे छोटी एज में। लड़की 15 ईयर्स की, अब तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया कि आप 18 ईयर्स के जब तक आपकी लड़की नहीं होती तब तक शादी। बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। बट अब भी जो इन्वायरमेंट है, जो सोसाइटी है, उनको अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। दोनों को इक्वल ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर लड़कों के लिए रात को बाहर निकलना सही है तो लड़कियों के लिए भी होना चाहिए सेफ। ये नहीं है कि मतलब एक को परमिशन दे दी दूसरे को नहीं। सो हमें टाइम के साथ चेंज लेकर आना चाहिए जिससे हमारी इक्वालिटी और माइंडसेट सेट हो सके। नेक्स्ट अपना टॉपिक है जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब लिंग रूढ़िवादी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। जेंडर बायस। स्टीरियोटाइप क्या होता है कि रेफर टू प्री कन्विंस नोशन अबाउट सम पर्सन और ग्रुप। क्या होता है कि पहले एक धारणा बना दी जाती है लड़कियों के बारे में कि लड़कियां को तो शादी के बाद यही करना है, लड़कियों ने शादी के बाद चले जाना, जो कि गलत है। मतलब एक ही मतलब आप पहले ही सब कुछ सेट मत करो। Stereotypes are the norms that have to be followed by members of a society, and if one does not play the accepted role, he or she has to face criticism। क्या होता है कि अगर फैमिली में कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं कि लड़कियों ने 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना, या कुछ भी रूल्स पहले ही फैमिली उसके सेट कर देती है। अगर वो नहीं मानती है उस रूल्स को तो उनको क्या होता है कि उनको मतलब उसके काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, उनको मारा जाता है भी, हाँ तुमने आज के बाद कहीं नहीं निकलना, सब बहुत कुछ करा जाता है जो कि नहीं सही। Women are always perceived as vulnerable, at weak, needing protection and not able to survive। लड़कियों को क्या माना घर वाले कहते हैं कि लड़की तुम तो वीक हो, तुम अपने आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर लड़की ने कहीं बाहर भी जाना है तो कहा जाता है उसके साथ कोई, मान लो 18 साल की लड़की बाहर कहीं चीज़ कोई लेने जा रही है, कुछ भी अपना सामान,
उसके साथ अगर उसका 5 साल का भाई भी जा रहा है ना तो उसको सेफ मानते हैं, जबकि नहीं, लड़कियां खुद भी अगर जा रही है वो भी सेफ है। लड़कियों को हमेशा वीक समझा जाता है, जो कि गलत बात है। जैसे लड़के स्ट्रॉन्ग है तो लड़कियां भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों को इक्वल प्रोटेक्शन देनी चाहिए। हमेशा माना जाता है कि लड़कियों को तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है क्योंकि वो वीक है, वो नहीं कर ले सर्वाइव। पर नहीं, जब लड़कियां भी अपने आप, आजकल हम बहुत सारी एग्जांपल्स देख लो, हम हर फील्ड में देख लो, हर फील्ड में वुमेन्स अपना बहुत बेटर प्रोडक्ट कर रही हैं, अपना नाम कमा रही है। चाहे वो क्रिकेट हो या अपनी मूवीज़ में देख लो, हर जगह गर्ल्स भी अपना नाम कमा रही है। तो लड़कियां कहाँ से कम हुई, लड़कियां भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेंडर स्टीरियोटाइप में क्या आता है, अपनी फैमिली, मैरिज, फैमिली में भी देखा होगा हमने, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं। फैमिली, मैरिज, नेक्स्ट करिकुलम, एजुकेशन एंड मीडिया। क्या होता है कि जो स्टीरियोटाइप मीडिया में लोग जो मीडिया से सीखते हैं वो ही करते हैं। हमने एक सॉन्ग सुना, सॉन्ग की अगर रील बन जाती सब उसके पीछे, सॉन्ग के पीछे पागल। तो मीडिया से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो मीडिया को भी ऐसी चीज़ें लेके आनी चाहिए जिससे वुमेन आगे बढ़ सके। नेक्स्ट अपना पॉइंट है एजुकेशन इम्प्लीकेशन। इट इज सीन दैट सम टीचर इन द स्कूल वाइल टीचिंग गिव एग्जाम्पल एंड यूज टीचिंग स्ट्रेटेजी विच आर बाइज्ड अगेंस्ट गर्ल्स स्टूडेंट। क्या होता है कि हमने काफ़ी बार स्कूलों में भी देखा होता है, टीचर्स वो हमारी बुक्स भी देख लो, हमारी बुक्स में भी कई बार दिखाया होता है कि मेल्स घर का काम कर रही हैं, सॉरी मेल्स बाहर का काम कर रहे हैं और फीमेल घर का काम कर रही हैं, जो कि गलत है। उनको सेकेंड वे में भी दिखा सकते हैं कि मेल घर का काम करें और फीमेल बाहर जाके काम करें। तो टीचर को ये चीज़ देखनी चाहिए, श्योर करनी चाहिए कि बच्चा कुछ गलत ना सीखे, कि बच्चे यही सीखे कि इक्वालिटी ही सबसे मेन है, कि अगर जो चीज़ लड़का काम कर सकता है वो लड़की भी ही काम कर सकती है, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये नहीं है कि टीचर को किसी के साथ डिफरेंस करना चाहिए कि लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नो, जो जैसा बिहेव वो लड़कों के साथ करे वैसे बिहेव उसको लड़कियों के साथ करना चाहिए। We as teachers should make an attempt to recognize the individual difference between girls and boys and make use of this during the teaching learning language। जैसे कि हमें टीचर्स है, अगर कोई लैंग्वेज वो यूज़ भी करिए, जैसे कि हम कहते हैं जैसे एक एग्जांपल है, हम कहते हैं चेयरमैन की जगह हम चेयर पर्सन यूज़ कर सकते हैं, कि हमें जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज शो करनी चाहिए। ये नहीं है कि हमें वो लैंग्वेज शो करनी चाहिए कि हम मैन को ही प्रोडक्ट करें, जैसे मैन, अगर हम चेयरमैन कहते हैं तो हाँ ऐसा लग रहा है कि हम लड़कों के, नहीं, उसकी जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं जेंडर पर्सन। हमें वो लैंग्वेज बिल्कुल नहीं यूज़ करनी चाहिए जो एक ही जेंडर की तरफ झुकी हो, मतलब जैसे कि चेयरमैन हो गया। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमें हमेशा जेंडर कॉन्स्टेंट ही, जेंडर कैन नॉट चेंज, इट इज़ कॉन्स्टेंट। तो हमें यही था आज का हमारा टॉपिक। हमें हमेशा दोनों के, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, हमें दोनों के प्रति इक्वल बिहेव करना चाहिए। ये नहीं किसी के प्रति मतलब एक के साथ डिफरेंस करो, दूसरों के साथ इनइक्वालिटी करो, सबके साथ इक्वल बिहेव करो। आई होप सो आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो।